भारत कनाडा में लंबे समय से विवाद चल रहा है जो अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच हमारे देश भारत के मणिपुर में भी लंबे समय से दो समुदाय के बीच में हिंसक झड़प चल रही है, जहां विवाद बढ़ने से कनाडा का भी हाथ सामने आ रहा है। नमस्कार, मैं प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं हमारा सेगमेंट बैक स्टोरी। आइए वीडियो पर वापस लौटते हैं। कनाडा में मौजूद मणिपुर के कुर्की जो जनजाति समूह के एक नेता ने पूर्वोत्तर के राज्य में हो रही हिंसा पर एक भाषण दिया है। इसकी वजह से एक नया विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल अगस्त की शुरुआत में कनाडा के सरे शहर के उसी गुरुद्वारे में आयोजित हुए एक इवेंट में मणिपुर हिंसा पर भाषण दिया गया, जिसका चीफ खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर था। ऐसे में मणिपुर हिंसा और खालिस्तानी गतिविधियों के बीच में लिंक की बात की जा रही है। नॉर्थ अमेरिकन मणिपुर ट्राइबल एसोसिएशन नमता के कनाडा चीफ लीन गांगुटी ने अपने भाषण में भारत को अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों की निंदा की है। उसने कनाडा से हर संभव मदद की गुंजाइश भी की है। नमता ने फेसबुक और एक्स पर 7 अगस्त को वीडियो पोस्ट किया। हालांकि जब खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर मढ़ने के बाद भारत और कनाडा के बीच विवाद बढ़ने लगा, तो इस संगठन ने धीरे से इन वीडियो को डिलीट कर दिया। कुर्की जो जनजाति ने आने वाले 3 गांगटे ने मणिपुर में हो रही हिंसा और मतई समुदाय को लेकर बयान दिया। गांगटे ने कहा है कि 4 मई को भीड़ ने मेरे घर हमला किया है और मेरे पिता की जान से मारने की कोशिश की गई। वे 80 साल के हैं। उन्होंने हमारा घर लूटकर उसमें आग लगा दी। मेरे बड़े भाई और उसके परिवार को घर छोड़कर भागना पड़ा। मणिपुर 3 मई से ही जल रहा है। अब तक 120 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। 7000 से ज्यादा घरों को लूटा और जलाया गया है। गांगटे ने आगे कहा कि सैकड़ों चर्चों को जलाया गया है। घाटी में 200 गांवों को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। प्रशासन ने हिंसा रोकने के लिए कुछ नहीं किया। मणिपुर पुलिस ने उल्टा दबंगाई की प्रोत्साहित किया है। हमें बुरी तरह से इंफाल घाटी से हटाया गया, इसलिए हम इसे जनजातीय नरसंहार मानते हैं। उन्होंने एक 7 साल के बच्चे, उसकी मां और उसके एक रिश्तेदार को एम्बुलेंस में जिंदा जला दिया और फिर हमसे कहा जाता है कि हम शांति और समन्वय हालात की बात करें। नमता नेता ने कहा, जब भारत में ये सब कुछ हो रहा था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां थे? वे अमेरिका, फ्रांस, मिस्र गए हुए थे, लेकिन वहां नहीं गए जहां उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। गांगटे ने आगे कहा कि भारत में कोई भी अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, फिर वह चाहे मुस्लिम हो, सिख हो या फिर ईसाई क्यों ना हो। हम भारत में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों की निंदा करते हैं। हम कनाडा से हर संभव मदद दी जाने की गुंजाइश भी करते हैं। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसियां नमता की गतिविधियों पर नजर रखे हुए है। साथ ही कुर्की जो समूह के कथित खालिस्तानी लिंक पर भी नजर रखी जा रही है। लीन गांगटे के भाषण के बाद नमता के सदस्यों और खालिस्तानी आतंकी निज्जर के समर्थकों के बीच में बैठक हुई है। इस बैठक की वजह से सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हो गई हैं। मणिपुर सरकार ने भी नमता के सोशल मीडिया पोस्ट पर नजर रखना शुरू कर दिया है। मणिपुर के गृह विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि हमने नमता के वीडियो को देखा है। ये काफी चिंताजनक है, लेकिन हमें इस बात पर विश्वास है कि मणिपुर के हालातों को ध्यान में रखते हुए हमारी खुफिया एजेंसी इस पर नजर रख रही हैं। हम फिलहाल सामान्य स्थिति और शांति लाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इस वीडियो पर शुरू में ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, मगर निज्जर के मामले में बड़े विवाद की वजह से हिंसा और खालिस्तान कलेक्शन पर बात शुरू हो गई है। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए आप बने रहिए हमारे सेगमेंट बैक स्टोरी के साथ, ओनली ऑन द जॉब। धन्यवाद।